हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेरी ट्यूटोरियल बाय निशा मंगला। आज की हमारी जो वीडियो है वो वाइफ ऑफ बाथ कैंटरबरी टेल्स के जो टेल है वाइफ ऑफ बाथ पार्टनर्स टेल वो है। उसकी बैकग्राउंड, लिटरेरी डिवाइसेस, कैरेक्टर स्केच, हाईलाइट, समरी, एक्सप्लेनेशन सब कुछ होगा इसमें। तो प्लीज एंड तक बने रहिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। वाइफ, व्हाट इज द टेल वाइफ ऑफ बाथ अबाउट? सबसे पहले हम वाइफ ऑफ बाथ के बारे में बात करेंगे कि वो जो टेल है वो किसके बारे में है। वो मैरिज, नाइट एंड हु ब्रेक्स ऑल द रूल ऑफ शिवेलरी। टेल किसके बारे में है? मैरिज के बारे में है, नाइट के बारे में है, और नाइट कैसे रूल्स ब्रेक करता है अपनी शिवेलरी के और कैसे उसको पनिशमेंट मिलती है। नेक्स्ट, वाइफ ऑफ बाथ टेल्स अबाउट मैरिज, वर्जिनिटी एंड सॉवरेनिटी। ये तीन चीजें हैं जिसके बारे में यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। इट इज सेट एट द कोर्ट ऑफ किंग आर्थर। द टेल इज ऑफन रिगार्डेड एज द फर्स्ट ऑफ द सो कॉल्ड मैरिज ग्रुप ऑफ टेल विच इंक्लूड द क्लर्क्स, द मर्चेंट एंड द फ्रैंकलिन्स टेल। नेम एलिसन। अब यहाँ पर जो मैंने अभी बात की है तो मैरिज जो कंसेप्ट है वो क्लर्क की, मर्चेंट और फ्रैंकलिन की टेल में भी दिखाई देता है। राइट, नेम एलिसन है इसका वाइफ ऑफ बाथ का। देयर आर ऑल्सो द नेम्स ऑफ हर गॉसिप और अ क्लोज फ्रेंड ऑफ गॉसिप। कैरेक्टर स्केच के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो वाइफ ऑफ बाथ है, right, she is a headstrong, audacious woman, बहुत ही strong और bold woman है, and her clothing symbolizes she is not timid or shy. उसे जिस तरह के उसके अटायर है, क्लोथ है, उसे ये पता लगता है कि वो shy नहीं है। Right, the wife of Bath's tale, spoken by one who had been married over the 10 times, argued that women are morally identical to men who have also more than one spouse. Double standard for men and women were common and deeply rooted in culture. उस टाइम पे भी ये जो men and women का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हाईलाइट किया गया है। फेमिनिस्ट है ये जो टेल है, फेमिनिस्ट है। The wife of Bath speak against many of the typical custom of the time and provide her assessment on the role of women. अब यहाँ पर ये फेमिनिज्म दिखा रही है, रोल ऑफ वुमेन दिखा रही है और जो टिपिकल कस्टम्स है उनके अगेंस्ट बोल रही है। Right, the tale confronts the double standard and the social belief in inherent inferiority of women. वाइफ ऑफ बाथ टेल अब शुरू हो जाती है। There was a knight in the King Arthur's time who raped a fair young maiden. King Arthur issued a decree that the knight must be brought to justice. अब समरी के बारे में बात करेंगे। When the knight is captured, he is condemned to death, but the Queen Leonora intercede on his behalf and ask the king to allow her to pass judgment upon him. जो नाइट होता है उसने एक लड़की का रेप किया होता है तो उसको कोर्ट में लेके आया जाता है। तो जो क्वीन होती है वो उसके नाइट के बिहाफ पे बोलती है कि मैं इसकी जजमेंट करूंगी, मैं बताऊंगी इसके बारे में। द क्वीन tell the knight that he will be spared his life if he can discover for her what it is that woman most desire. अगर तुम ये फाइंड आउट कर लोगे तो वुमन क्या सबसे ज्यादा डिजायर करती है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। एंड लॉट हिम अ ईयर, कि एक पूरा साल का टाइम देती हूँ, जिससे भी जाओ पूछ लो और मुझे आंसर चाहिए। एवरीवेयर वो जो नाइट होता है वो सब कहीं जाता है, ठीक है, and his predicament to a woman he meets and asks their opinion, but no two of those her questions answer the same. The answer range from fame, riches to play or clothes or sexual desire, pleasure or flattery or freedom. When at last the time comes for him to return to the court, he still lacks the answer he so desperately need. अब लास्ट टाइम जब उसका फाइनल टाइम एक ईयर पूरा होने वाला होता है, जब वो वापस आना होता है उसने कोर्ट में, तो उसके पास आंसर नहीं होता।
Outside a castle in the wood, he sees 24 maidens dancing and singing, but when he approaches, they disappear as if by magic, and all that is left is an old woman. सभी जो गायब हो जाती है और एक old woman रह जाती है. The knight explained the problem to the old woman, who is wise and may know the answer. She forces him to promise to grant any favor she might ask of him in return. वो बोलती है मैं तुम्हें बता दूंगी पर उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए. उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता तो नाइट एग्री कर लेता है. जब वो कोर्ट में आता है, ठीक है, तो वो वुमेन होती है, वो आंसर देती है, वो बोलती है द वुमेन मोस्ट डिजायर सॉवरेनिटी ओवर देयर हस्बैंड विच इज यूनानिमसली एग्रीड टू बी ट्रू बाय द वुमेन ऑफ द कोर्ट. और सभी ये मान जाते हैं और नाइट को फ्रीडम मिल जाती है. अब ओल्ड वुमन है वो, then she explained to the court that the deal she had struck with the knight. अब वो बताती है कि मैंने एक डील की थी इसके साथ, ठीक है, और रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे मैरिज करे. अब वो जो है उसके पास ऑप्शन तो कोई होता नहीं. He realizes he has no other choice and eventually agree. On the wedding night, the old woman is upset that he is repulsed by her in bed. She reminds him that her looks can be an asset. She will be virtuous wife to him because no other woman would desire her. She asked him which one would he prefer. A wife. अब वो दो ऑप्शन देती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम्हें क्या चाहिए. A wife who is true and loyal or a beautiful young woman who may not be faithful. अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम्हें एक सुंदर वाइफ चाहिए जो तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है, या एक अगली वाइफ चाहिए जो तुम्हारे साथ लॉयल है. The knight responded by saying that choice is her. अब नाइट उसके पास कुछ होता तो हो नहीं, तो वो बोलता तुम्हारी चॉइस है, तुम जो भी सोचो वो तुम्हें चाहिए. अब ये सुनकर जो लेडी होती है वो बहुत ही खुश हो जाती है कि अल्टीमेट पावर उसके पास है. He having taken to heart the lesson of sovereignty and relinquished control rather than choosing for her, she promised him both beauty and fidelity. अब वो क्या करती है, वो खुश हो जाती है, तो खुशी में वो क्या करती है, दोनों चीजें उसको ब्लेस कर देती है, ब्यूटी एंड द लॉयल्टी. The knight turns to look at the old woman, और जो जब उसको देखता है, but he finds a young and lovely woman. The old woman makes what women most want, and the answer that she gave to him is sovereignty. कि तुमने मुझे sovereignty दी थी, इसलिए मैंने तुम्हें दोनों चीजें grant कर दी. Woman desires to have sovereignty as well over her husband as his love, as for being in the mastery him above. अब पार्टनर की टेल आती है. पार्टनर्स टेल. अब फिजिशियन की टेल के बाद होस्ट वांटेड टू चेयर ऑल द लिसनर. तो इसके लिए वो क्या करता है, पार्टनर को बोलता है कि तुम अच्छी सी एक टेल सुनाओ. The partner agrees, but will continue only after he has food and drink in his stomach. पर पहले वो कहता है कि मुझे कुछ खा लेने दो, फिर ही मैं अपनी टेल कंटिन्यू करूंगा. ठीक है. तो अदर जो पिलग्रिम्स होते हैं वो इंटरजेक्ट करते हैं that they would prefer to hear a moral story, and the partner again agrees. Outline. Preaches a fable about three drunk young degenerated three young men के बारे में ये बताता है. Fable है who set out to kill death and end up meeting their own demise as a result of, you guessed it, greed. मतलब सही बोला आपने, greed के बारे में सही उसने find out किया. An old man tells them that death can be found under a particular oak tree in a grove. अब वो तीनों जो होते हैं वो डेथ को सर्च करने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में जब उनको ये ओल्ड मैन मिलता है तो वो बोलता है कि डेथ कहाँ मिलेगी, एक ओक ट्री के अंदर. पार्टनर. अब पार्टनर एज अ पर्सन या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टनर की. ही इज अनट्रस्टवर्दी. He has yellow hair like wax, long, loud and high-pitched voice, grant indulgence to people who commit sin or
crime. अब पार्टनर के बारे में कुछ और है. The partner admits that he preaches solely to get money, not to correct sin. He argues that many sermons are the product of evil intention. By preaching, the partner can get back anyone who has offended him or his brethren. In his sermon, he always preaches about covetousness, the very vice that he himself is gripped by. अब वो जो preach करता है वो खुद उसके अंदर है. He is so greedy और उसको पैसे चाहिए होते हैं और वो preach करता है कि हमें मनी के पीछे नहीं भागना चाहिए. Partner is the one who is employed by the church. He collects money from the people who regret for their sin and offer forgiveness from God. अब पार्टनर की जेल के बारे में देखेंगे. इसका मेन जो फोकस है वो क्या है? Greed is the root of all evil. We should avoid all vices. Although जो पार्टनर है वो खुद vices के surmounted है. लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी हैं इसमें? एलेगरी है जिसको एग्जाम्पल्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स क्या है? एक एग्जाम्पल है या एनेक्डोट है जो मॉरल लेसन टीच करता है. इसकी आयरनी है इसमें तीनों तरह की आयरनी है. ड्रामेटिक, सिचुएशनल, वर्बल. अब समरी की बात करें. Tale is set in Flanders at the intermediate time and opens with 3 young men drinking, gambling and blasphemy. The partner condemns each of the Traven sin in turn. अब वो सब जो बैड हैबिट्स हैं वो इनमें है और वो जो पार्टनर है वो उसको कंडेम करते हुए बोलता है कि उनमें ग्लटनी, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग एंड स्वेयरिंग, जो ये चीजें जो क्रिश्चियनिटी जो है वो गलत मानती हैं वो सभी इनमें है. The writers hear a bell signaling a burial. Their friend has been killed by the private thief known as Death, who also killed 1,000 others. The men set out to avenge them and kill Death. अब वो सारे Death को kill करने के लिए गए हैं. An old man who tells them that he asked Death to take him but has failed. He then says that they can find Death at the foot of an oak tree. When the men arrive at the tree, they find a large hoard of gold coins and forget about their quest. वहां पर जब जाते हैं ओक ट्री के नीचे तो उनको क्या दिखता है? एक बहुत सारा गोल्ड कॉइन का बैग भरा हुआ मिलता है. तो वो जो अपनी क्वेस्ट होती है उसको भूल के वो गोल्ड कॉइन के पीछे भागने लगते हैं. ठीक है, तो वो क्या सोचते हैं कि आज की रात हम यहीं पे रुकेंगे. ठीक है, और सुबह कॉइन्स लेके चले जाएंगे. तो 3 men draw straws to see who among them fetch wine and food while the other to wait under the tree. अब वो क्या करते हैं? तीनों संधि बनाते हैं और देखते हैं कि किसने खाना और वाइन लेने के लिए जाना पड़ेगा और कौन यहाँ पर 2 रुकेंगे. ठीक है, तो जो यंगेस्ट ऑफ द 3 men है उसको छोटा मिलता है और वो जाता है खाना लेने के लिए और जो 2 होते हैं वो वहीं पर रुकते हैं ताकि आ जाए. और वो क्या करता है? यंगेस्ट जो होता है जब रास्ते में जा रहा होता है वो प्लॉट करता है टू ओवर पावर एंड स्टैब हिम ऑन हिज रिटर्न. ठीक है, अब वो जो यंगेस्ट को मारने का प्लान करते हैं. कौन 2? जो 2 पीछे रह जाते हैं. ठीक है, वो कहते हैं कि हम इसको जब आएगा हम इसको मार देंगे. अब वो जो दूसरा होता है वो अलग, जो यंगेस्ट होता है जो गया होता है लेने के लिए, वो भी क्या करता है? वो अलग से प्लान करता है सारा मनी लेने के लिए. तो वो क्या करता है? ही परचेजेस रैट पॉइजन एंड लेस इन द वाइन, और वाइन में मिला देता है. जब वो वापस आता है विद फूड एंड ड्रिंक, द अदर 2 किल हिम. ठीक है, और उसको मार देते हैं. और क्या करते हैं? उनको ये तो पता नहीं होता कि जो खाना लेके आया है उसमें पॉइजन डाला हुआ है, तो वो उसको खा जाते हैं. एंड स्लोली दे बोथ डाई. Having completed his tale, the partner, forgetfully of his remark during the prologue, appeals for gold and silver so that the pilgrims may receive pardon for their sin. अब वो जब खत्म होती है तो वो क्या कहता है कि जब अपने जो साथी होते हैं उनको बोलता है कि अगर तुमने अपने सिंस को पार्डन करना है तो उसके लिए तुम्हें गोल्ड और सिल्वर देने पड़ेंगे.
The host responds that he would sooner cut off partner's testicles than kisses his wreck. At this point, the knight intervenes and urges them to make peace. अब वो लड़ाई को शांत करवा देता है. So this was all for today's video. I hope you like it और सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट जो टेल्स हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं. Thank you.